राक्षसी जरा की कहानी सिंपल शब्दों में। महाभारत की कहानियों में ज्यादातर कथाएं कौरव पांडवों से जुड़ी होती हैं। यहाँ इस धार्मिक ग्रंथ में कई और भी अच्छी कथाएं हैं जिन्हें सभी को जानना चाहिए। आज हम आपको राक्षसी जरा की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसकी आपको शायद पहले से जानकारी ना हो। आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म ज्ञान धारा पर। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें सहयोग मिलेगा। राक्षसी जरा कौन थी, इसका आसान तरीके से वर्णन करते हैं। बहुत सारे लोग बस इतना ही जानते हैं कि उसने एक बच्चे के टुकड़े को जोड़ दिया था और बाद में वह बच्चा जरासंध के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते। इसका वर्णन महाभारत के ग्रंथ में मिलता है। महाभारत में लिखा है कि उस समय बृहद्रथ काशी के राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। उन्हें इस बारे में चिंता थी। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके राज्य में ऋषि कौशिक हैं। राजा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वह ऋषि से मिलने गए। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं है। ऋषि को राजा की बात सुनकर दया आ गई। ऋषि ने राजा को एक आम का फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। काशी नरेश को आम का फल लेकर अपने महल आ गए। राजा दोनों पत्नियों से बराबर प्रेम करते थे, इसीलिए राजा ने फल को आधा आधा काटकर दोनों पत्नियों को खिला दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों के गर्भ से आधे आधे पुत्र हुए। आधा हिस्सा एक पत्नी के गर्भ से तो आधा हिस्सा दूसरी से। यह देख दोनों रानियां डर गई। दोनों ने आधी आधी पुत्र को एक जंगल में फिकवा दिया। उसी समय उस जंगल से एक जरा नामक राक्षसी जा रही थी। उसने मांस के उन दोनों लोथड़ा को देखा और दोनों को उठा लिया। जैसे ही वे दोनों लोथड़ा को पास में लाई, वे दोनों मांस के टुकड़े आपस में जुड़ गए। जुड़ते ही वह बालक गर्जना करने लगा। यह देख जरा घबरा गई और उसको लेकर काशी नरेश बृहद्रथ के पास पहुंची। पर महल के अंदर जाने से पहले जरा ने अपना रूप बदल दिया। एक सुंदर रूपवती कन्या बन गई। महल के अंदर आकर वह उस बालक को काशी नरेश को सौंपते हुए बोले, हे राजन, यह तुम्हारा ही पुत्र है। ब्रह्मा ऋषि के वरदान से तुम्हारी दोनों पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। तुम्हारे दासियों ने इस बालक को जंगल में फेंक दिया था। मैंने इसकी रक्षा की है। बालक को देखकर काशी नरेश के हर्ष की सीमा न रही। उसने एक बच्चे के रूप में राक्षसी से पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, मुझे बताओ। मेरे अनुसार तो तुम एक देवी हो जो इच्छानुसार रूप बदल सकती हो। तब उस बच्चे ने अपने बारे में बताया, हे राजा, मेरा नाम जरा है। मैं एक राक्षसी हूँ जो इच्छानुसार रूप धारण करती हूँ। तुम्हारे घर में मैं पूजी जाती हूँ और सुख शांति लाती हूँ। हे राजा, यह सच है कि मैं राक्षसी हूँ, लेकिन प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने मुझे ग्रह देवी के नाम से बनाया था। उन्होंने दानवों का विनाश करने के लिए मुझे चुना था। बाद में किसी श्राप के कारण मैं राक्षसी बन गई, लेकिन मुझे अभी भी दिव्य रूप धारण करने की शक्ति है और मैं अब भी पूजी जाती हूँ। जो कोई अपने घर की दीवार पर मेरी पूजा करके अनेक पुत्रों सहित स्त्री के रूप में समर्पित करता है, उसके घर में हमेशा वृद्धि होती है। मुझ में उस समय शक्ति है जब समेरु पर्वत भी उतर जा सकता है। फिर इस बच्चे को खा जाने को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती है उससे संतुष्ट होकर मैंने यह बच्चा तुम्हें समर्पित कर दिया। इसके बाद जरा ने राजा को बताया कि मैं वही हूँ और उसी समय वहां से गायब हो गई। महाभारत में इस घटना के बाद जरा की कोई और उल्लेख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जरासंध के जन्म के साथ ही जरा को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह अंतर्ध्यान हो गई। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।